पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.7 सेंटीमीटर, एंगल ए बराबर 60 डिग्री, एंगल बी बराबर 105 डिग्री और एंगल डी बराबर 90 डिग्री हो। देखिए यहाँ अभी हमने आपको बताया कि हम यहाँ चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जब उसकी दो संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो। ठीक है, तो अगर मान लिया कि यह एक चतुर्भुज है जिसका नामकरण हमने ए बी सी डी के रूप में किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें ए बी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 5.5 सेंटीमीटर का, और बी सी बराबर 3.7 सेंटीमीटर, तो यह हो गया हमारा बी सी बराबर 3.7 सेंटीमीटर। तो देखिए यह दोनों भुजाएं संलग्न भुजाएं हैं। क्यों? क्योंकि यह दोनों एक ही शीर्ष बी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इन दो संलग्न भुजाओं के बीच का जो कोण है वह बी है। ठीक है, जो कि शीर्ष बी पर बन रहा है। तो देखिए यहाँ हमें दो संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया है और दो और अन्य कोण भी दिए गए हैं। यहाँ एंगल ए बराबर 60 डिग्री और एंगल डी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए यह 90 डिग्री का है और यह 60 डिग्री का है। ठीक है, देखिए यहाँ चतुर्भुज के हमें तीन कोणों का मान ज्ञात है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम इन तीनों कोणों की सहायता से चौथे कोण का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ एंगल ए बराबर 60 डिग्री है तो यहाँ 60 लिखेंगे, प्लस एंगल बी बराबर 105 डिग्री है तो यहाँ 105 लिखेंगे, प्लस एंगल सी का मान नहीं पता है तो हम उसे एंगल सी के रूप में लिखेंगे, प्लस एंगल डी का मान 90 डिग्री है तो इसे 90 डिग्री लिखेंगे, बराबर 360। अब देखिए हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा योग 255 डिग्री प्राप्त होगा, प्लस एंगल सी बराबर 360 डिग्री। अब हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी बराबर 360 माइनस 255 डिग्री बराबर 105 डिग्री। मतलब कि यहाँ हमें जो एंगल सी है उसका मान जो प्राप्त होगा वह 105 डिग्री के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि हमें चतुर्भुज के तीन कोणों का मान ज्ञात हो तो हम चौथे कोण का भी मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ हमें चारों कोणों का मान ज्ञात है। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए अब इस प्रश्न को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करेंगे उसे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहला हमारा स्टेप जो होगा वह ए बी बराबर 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेंगे। ठीक है, तो हम एक रेखाखंड ए बी लेंगे जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यह हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि यह जो रेखाखंड ए बी 5.5 सेंटीमीटर का है इस पर हम एंगल बी बराबर 105 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस पर हम चांद की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक, तीसरा चरण होगा हमारा कि यहाँ जो ए बी पर यह जो बी कोण 105 डिग्री का बन रहा है इस पर हम BC चाप 3.7 सेंटीमीटर का लेंगे। ठीक है, बी से हम 3.7 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे जिससे कि हमें बिंदु C प्राप्त हो। ठीक, चौथे चरण में हम बिंदु A पर एंगल A बराबर 60 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। ठीक है, यह हो गया कोण 60। ठीक है, पांचवा चरण में हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज के तीन शीर्ष ज्ञात हो गए A, B और C। हमें चौथे शीर्ष को ज्ञात करना है जिससे कि हम इन चारों शीर्षों को मिलाएंगे तो हमें चतुर्भुज ABCD ज्ञात हो जाए। अब शीर्ष D के बारे में सिर्फ हमें यह ज्ञात है कि कोण D बराबर 90 डिग्री है। मतलब कि हमें यहाँ D का निर्माण करना है जो कि 90 डिग्री का हो, परंतु यह नहीं पता है कि D बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पास होगा या यहाँ पास होगा या यहाँ पास होगा। तो हम इसे कोण D का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम चतुर्भुज के चौथे कोण C का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने ज्ञात किया कि यह 105 डिग्री है तो हम यहाँ 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, यह हमारा AB रेखाखंड है, इस पर हमने BC लिया 3.7 सेंटीमीटर का। ठीक है,
यहाँ हमने एक एंगल ए लिया 60 डिग्री का, ठीक है। अब हम यहाँ बिंदु सी पर 105 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो कि एक एंगल ए पर 60 डिग्री के कोण बनाने वाली रेखाखंड को, किरण को बिंदु डी पर काटे, ठीक है। अब जब यह काटेगा तो यहाँ जो कोण बनेगा वह स्वतः ही 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यह तो हुआ कि हम स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे करेंगे यह समझ लिए। अब तो चलिए अब हम इसकी रचना करते हैं। तो देखिए रचना करने के लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड 5.5 सेंटीमीटर का ए बी लेंगे, ठीक है। यह हमने एक रेखाखंड ले लिया ए बी, जिसमें यह हमारा ए बिंदु है और यह बी बिंदु है, ठीक है। इसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरे चरण में मैंने आपको बताया कि हम यहाँ बिंदु बी पर 105 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ चांद की सहायता से 105 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो देखिए बिंदु बी पर 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने चांद के मध्य बिंदु को बिंदु बी से मिलाकर रखा है और 0 डिग्री की जो कोण की रेखा है उसे हमने रेखाखंड ए बी से मिलाकर रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम 0 से बढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और 105 डिग्री पर निशान लगा लेंगे। यह हो गया हमारा 105 डिग्री, ठीक है। अब हम इसे स्केल की सहायता से मिला लेंगे। देखिए जब हमने इसे स्केल की सहायता से मिलाया तो यहाँ हमें 105 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया, ठीक है। तीसरा चरण था कि हम बी से एक 3.7 सेंटीमीटर का चाप BC लेंगे। तो इसके लिए हम स्केल पर प्रकार की सहायता से एक 3.7 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने स्केल पर एक 3.7 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार चिन्हों को हम बिंदु बी से मिलाकर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। अब यह दोनों चाप जिस बिंदु पर कटेंगे उस बिंदु का नाम हम बिंदु सी के रूप में रखेंगे, ठीक है। चरण में हम एंगल ए बराबर 60 डिग्री का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम चांद के मध्य बिंदु को बिंदु ए से मिलाकर रखेंगे और 0 डिग्री के कोण को रेखाखंड ए बी से मिलाकर रखेंगे और 0 से हम बढ़ते हुए 60 डिग्री पर एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। 60 डिग्री का कोण हो गया। अब इसे हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो देखिए जब हमने यहाँ इसे स्केल की सहायता से मिलाया तो यहाँ हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ चतुर्भुज के हमें 3 शीर्ष ए बी और सी ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हमें चौथे शीर्ष डी को ज्ञात करना है और जिसके बारे में प्रश्न पे दिया गया है कि एंगल डी बराबर 90 डिग्री, परंतु हमें यह नहीं पता कि यह जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वह किस जगह बनेगा, ठीक है। बिंदु डी हमारा कहाँ पास होगा। तो इसके लिए हमें जो शीर्ष ज्ञात है सी, इस पर ही हम 105 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। 105 डिग्री का कोण बनाने वाला जो किरण होगा वह ए से आ रही किरण को किसी बिंदु पर काटेगा और उस बिंदु का नाम हम बिंदु डी रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए चांद के मध्य बिंदु को हमने बिंदु सी से मिलाकर रखा और 0 डिग्री को रेखाखंड BC पर रखा है, ठीक है। अब 0 से बढ़ते हुए हम 105 की तरफ चलेंगे तो हमें 105 डिग्री यहाँ पास प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम इसे बिंदु सी से मिला लेंगे। देखिए जब हमने दोनों बिंदुओं को मिलाया तो यहाँ बिंदु सी पर हमें 105 डिग्री का कोण प्राप्त होगा और एंगल यहाँ बिंदु डी पर हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, ठीक है। हम इसे चांद की सहायता से माप कर भी देख सकते हैं कि क्या ये 90 डिग्री का है या नहीं। तो देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज ABCD बनकर तैयार है, ठीक है। अब हम इसके रचना के चरणों को देख लेते हैं कि हम इसे कैसे लिखेंगे।